और पार्वती और तुम जा पृथ्वी पर लेकर के जन्म जब पार्वती तुम जा पृथ्वी पर आती हो पैदा होई के पार्वती जब सियानी तुम जाती हो जवाब दिया पैदा होती हो सियानी हो जाती मेरे संग शादी हो जाए जब तुम मर जाए तो उसी से काट के हम डाल ले तो पार्वती बोली बोले बाबा जा बता हम इतने दाएं मर गई जिंदा हो गई फिर पैदा हो गई फिर बेदा हो गई लेकिन तुम जा बताओ तुम्हें बुखार ना आओ कौन सो तुम अमरवती पी के आए हो बोले हम हमारे हैं हमारे कथा जानते हैं मेरे श्रोताओं जैसे इतनी बात कही बोले हमें सुनाओ हमें खवा बोले बाबा बोले जे बिल्कुल पागल है गई खवाई नहीं जाती सुनाई जाती है और बहनाओ पाताओ सिर्फ 5 मिनट की बात है समझ रहे हैं हाँ बैठ जाओ 5 मिनट की बात है उसके बाद में आरती और प्रसाद लेकर के सब लोग जाएंगे हाँ तब तक परीक्षित महाराज आरती तैयार कर लें मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों पार्वती मैया बोली हमें भी अमर कथा सुनाओ जब अमर कथा सुनाने की बारी आई तो भोले बाबा बोले ऐसे तो ना अमर कथा सुन जाते हैं बोले तो बोले ऐसे नहीं सुनो अमर कथा मैं नहीं सुनाऊंगा तुम जा छोड़ो कोई बात नहीं और माता हो जब जान तो हो जी हट कर जाए तो ये कहूँ की मानती ना है जी अगर कह दे स्वामी जी हमें कुंडल बनवाने हैं तो बनवाने हैं तुम चाहे कछु करो है इन्होंने कोई मतलब ना है हाँ मेरे श्रोताओं जवाब दिया हम हमारी कथा सुनिए सुनिए और सुनिए जब नहीं मानी तो मेरे श्रोताओं कैलाश पर्वत पर एक विद्वान कहता है यहाँ पर भी भाव प्रकट करते हैं विद्वान कहता है एक कात कहता है कि कैलाश पर्वत पर सुनाई एक विद्वान कहता है बियाबान जंगल में जाकर के डमरू को बजाया वहां पर पशु पक्षियों को सबको विदा किया तब सुनाई एक विद्वान कहता है अमरनाथ में सुनाई हाँ जैसा भाव समझना चाहे वैसा समझ ले भोले बाबा जो रहे माताओं अमर कथा सुनाने लगे जवाब दिया आप सुनना लेकिन शर्त एक है हुंकारो देती रही हो एक बात और बताएं माताओं पहले के जो बुजुर्ग लोग हैं रात में किस्सा कहो करते हाँ और अब जी ठंड को मौसम है किस्सा को समय आएगा हाँ आग जलाते हैं आग के आसपास बैठते हैं तब आपस में जब एक लोग कहानी सुना तब दूसरों को बात कहे हाँ दादा जाके बाद काब हो जाके बाद काब हो एक बात और बता दें यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है श्रोता का और वक्ता का ये तालमेल होना चाहिए हम कथा श्रवण पान करा रहे हैं तुम ऐसे ऐसे मूढ़ ही हलात रहो तो हम समझ नहीं हाँ समझ में आ तो है अब तो बूढ़ो नहीं हलात बिल्कुल बैठे तो कहने का मतलब ये है कथा सुनने के लिए अगर आए तो बड़ा नियम संयम से और यही कान राखे न प्रेजेंट बॉडी अब सेंट माइंड हाँ बैठे तो यही चौराहे पे मन लगे हुए हाँ फिंगर बन रहे हो आजकल फिंगर को जमाना हुआ है मेरे श्रोताओं अमर कथा सुनाने लगे बोले चिंता मत करना कि बोले बाबा और कथा सुनाए रे और तोला उमा के पर गए और सोता हाँ मैया को आई निद्रा निद्रा जब आई निद्रा ने जब घिरा तो माता हो हुआ क्या कि बोले बाबा और कथा सुनाए रे और तोला उमा के पर गए और सोता और धीरे धीरे ओला लाऊंकार देवे सोता धीरे धीरे अरे कैसी लीला परमेश्वर की जो गाऊ के समझ नहीं आई अरे हुकारो तो तादे रो तो लो उमा गई सुस जाई अरे हुकारो तो
कथा पूर्ण हुई और जो मैया रहे माता वो सो गई। जब भोले बाबा ने अमर कथा पूर्ण सुना दी, बाद में देखो पार्वती, अब माताओं पार्वती यन हो तब तो सुने पार्वती खर्राटो मार के सोई रही है पार्वती। बोले महाराज हमें निद्रा आ गई थी। बोले कथा कौन सुनना था? माताओं जहां पर कथा सुनाई उस वृक्ष जो था, वृक्ष में एक घोंसला रखा हुआ था, उस घोंसले में तोती का अंडा था। उस अमर कथा की दृष्टि उस अंडे पर पड़ी, अंडा फूटा, बच्चा बाहर और वही हुकारा देने लगा। कथा सुनी। अब माताओं भोले बाबा ने कही जो भी कथा सुनना हो, जिसने भी अमर कथा सुनी वो त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ इसे जीवित नहीं छोड़ना। माताओं वो बच्चा जो रहे तीनों लोकों में गया, तीनों लोकों में गया, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। व्यास जी की पत्नी सुशीला जो चित्रसारी अटारी पर अपने केसों को सुखा रही थी, जैसे ही जमुहाई आई और तुरंत माताओं प्राण निकले और उनके ही कोख में प्रवेश हो गए। मेरे श्रोताओं जब प्रवेश हो गए, भोले बाबा द्वार पर आए। बोले तुम्हारे घर में मेरे चोर बोलो। बोले चोर है तो निकाल ले। व्यास जी बोले चोर हो तो निकाल लो। भोले बाबा ने कही हम यहाँ से जाने वाले नहीं। सुखदेव भगवान ने मन में विचार करो, तुम बाबा जी हटने वाले नहीं तो हम बाहर आने वाले नहीं, चिंता मत करो। तब खुद ही परेशान होकर के भोले बाबा चले गए। विद्वानों का मत, एक विद्वान कहता है 11 वर्ष बाद सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, एक विद्वान कहता है 12 वर्ष बाद हुआ है। जैसा भाव समझना चाहे वैसा समझ लें। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में ना तो मैया की ओर देखा ना पिता की ओर देखा। भैया